सो गाइस आज और कल में आज 4 तारीख है, 4 फरवरी है और 3 और 4 फरवरी में कुछ रिज़ल्ट पोस्ट हुए हैं Q3 के। और उनमें से कुछ मैं लेके आया हूँ, जिनमें से हैं बजाज इलेक्ट्रिकल्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, एनएलसी इंडिया, वेल्सपम एंटरटेनमेंट, क्या है ये, एंटरप्राइजेस, और एरिस लाइफ साइंस और ग्लैंड फार्मा, जीआरएसई। ये कुछ स्टॉक हैं, ये मैं इन वीडियो में कवर करूँगा और मैं इनकी टेक्निकल्स बताऊँगा आपको, चार्ट्स में भी, और ये फंडामेंटली क्या चल रहा है इनका, रिजल्ट कैसे पोस्ट किए इन्होंने, तो वो सब हम शेयर करेंगे। फटाफट शेयर करते हैं इनको। बजाज इलेक्ट्रिकल्स जो है वो एस्टीमेट को बीट किया है इन्होंने, मतलब कि अच्छे रिजल्ट्स आए हैं इनके। तो इसका स्क्रीनर में जाके हम देखेंगे सीधा बजाज इलेक्ट्रिकल्स। ठीक है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स जो है भाई दिसंबर 2024 ये रहा, और सेल्स जो है वो 1118 थी पहले, 1118, और अभी 1290 हो गई है, जो कि 200 करोड़ सेल्स ज़्यादा बढ़ी है इनकी। और उस हिसाब से फिर एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। तो बट प्रॉफिट जनरेट हुआ है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट हुआ है। जैसे कि यहाँ पे 52 करोड़ था पहले प्रॉफिट, और यहाँ पे अभी 87 करोड़ देखने को मिलेगा। ओके, अदर इनकम में इन्होंने नॉर्मली रखा है अपना, 15 करोड़ था पहले और अभी 13 करोड़ है। ठीक है, और इंटरेस्ट जो है वे नॉर्मल पे कर रहे हैं, क्योंकि इनका इतना इंटरेस्ट नहीं है मेरे ख्याल से, लोन्स वगैरह, तो ये इंटरेस्ट नॉर्मल पे कर रहे हैं, 17 करोड़ और 19 करोड़, इट्स ओके। और डेप्रिसिएशन जो है वो भी ओके ही है। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट में बहुत ही बड़ी रैली देखने को मिल रही है, 15 करोड़ से सीधा 45 करोड़ हुआ है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है बजाज इलेक्ट्रिकल्स के लिए। और यहाँ पे टैक्स वैक्स डिडक्ट होने के बाद टैक्स यहाँ पे ज़्यादा लगा है, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा प्रॉफिट किया इस वजह से। सो यहाँ पे गाइस बहुत बढ़िया है, ये नेट प्रॉफिट 13 करोड़ से 33 करोड़ हो गया है, जो कि बहुत नाइस है। ओके, और अच्छा गेन है ये। और प्रॉफिट लॉस अगर ईयरली देखोगे तो यहाँ पे 46,000 था पहले, 4600 था, और अभी 4751 हो गया है। तो 100 करोड़ की सेल्स बढ़ी है, ये ईयरली वाइज है, बट अभी मार्च में आएंगे इनके पूरे रिजल्ट्स। और अभी तक ये 264 क्रॉस कर गया है प्रीवियस को, और मार्च आते आते ये और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ेगा, अभी 104 आ रहा, बट ये बढ़ेगा। तो बाकी देख लेते हैं, बोराइंग्स इनकी नॉर्मली हैं अभी 220 219 ही है, मतलब जो लोन्स वगैरह लेते हैं ये नॉर्मली रखा है इन्होंने। लाइबिलिटीज़ थोड़ी कम हो रही है इनकी, ठीक है, 4000 से 5000 से फिर अभी 3800 हो गई है। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत होगा इनका लोचा, और टोटल एसेट भी उस हिसाब से कम हुए हैं। ओके, कैश फ्लो इनका ठीक चल रहा है, नॉर्मल ही है, 73 करोड़, 223 करोड़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में अच्छा कर रहे हैं, बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटी में कुछ खास नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ROC जो है वो 13% है और 18% थी पहले, तो सही है वैसे तो ओवरऑल। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 62% से अभी तक 62% ही है मार्च 2022 से। तो प्रमोटर्स अभी तक बने हुए हैं, तो अब थम्स अप है, ये अच्छा है ये। और FIIs थोड़े बहुत कम हो गए हैं, 8 से 7 हुए हैं, और DIs उतने ही बैठे हैं, और पब्लिक भी उतनी है। सो इट्स ओके, बजाज इलेक्ट्रिक्स में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसका चार्ट देखें हम, बजाज बजाज इलेक्ट्रिकल्स, तो चार्ट कुछ ऐसा है इसका, वीकली मैंने खोला हुआ है चार्ट। यहाँ पे इसका मेजर सपोर्ट है, ठीक है ना। इस जोन पे ये 2 बार टच कर चुका है, तीसरी बार थोड़ा सा ऊपर रह गया था ये, और फिर उसके पहले ही भाग गया है पूरा, और इसने ये जोन ब्रेक कर दिया था पिछला वाला जो रेजिस्टेंस था, और उसके बाद ही वो रिटेस्ट करते करते आते आते इसने रिटेस्ट जोन को तोड़ा है। अब हो सकता है ये प्रीवियस जो ये सपोर्ट है यहाँ से सपोर्ट ले और यहीं से भाग जाए, मे बी यहाँ तक ना आए, मे बी यहाँ तक भी आ सकता है, बट अभी तक स्टॉक में ऐसा कुछ दिखा नहीं है नीचे पॉजिटिव, बल्कि दिखा तो यहाँ पे भी नहीं था इसके कि जब ये भागना स्टार्ट किया था। बट होप करेंगे कि ये यहीं से ले ले अपना सपोर्ट और भाग जाए। और वैसे ये स्टॉक ओवरऑल पॉजिटिव है, यहाँ पे अभी तक कुछ नेगेटिव नहीं देखने को मिला, वॉल्यूम्स में भी और पैटर्न में भी। तो हम इसी को मान के चलते हैं फिर सपोर्ट, और मोटा मोटा कि ये पूरा जोन ही एक सपोर्ट एरिया है, ये पूरा जोन। और सही है ये, अभी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ऊपर जाएगा, और अभी तक नेगेटिव इसमें कुछ नहीं है, ये एक फ्लैग क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, और हो सकता है यहाँ पे अच्छे टारगेट देखने को मिले। तो ये ओवरऑल बजाज इलेक्ट्रिक गुड। तो नेक्स्ट स्टॉक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का रिजल्ट नेगेटिव आया है, ठीक है, चेक करते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का क्या नेगेटिव है भाई। क्वार्टरली रिजल्ट इसके बाप रे बाप, ठीक है, मतलब मैं तो डर गया वैसे। सेल्स जो है 1083 से 969 हो गया है, मतलब कि 150 कम हो गई है सेल्स करोड़, और एक्सपेंसेस भी थोड़े उस हिसाब से कम है, और प्रॉफिट भी देखो भाई बहुत कम हो गया है। बट इन्होंने अच्छा किया था पहले से, 187 माइनस से इन्होंने 29 करोड़ किया था, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। और अभी थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ है, ठीक है, चलता है इतना। और जो अदर इनकम है, अदर इनकम इन्होंने सही किया है, और इंटरेस्ट वगैरह भी नॉर्मल ही है इनके, इतने लोन्स वगैरह नहीं है। प्रॉफिट ठीक जनरेट हुआ है इनका, बट ये पिछले से आधो आधी हो गया है, 334 से 160 के आसपास हो गया है। तो प्रॉफिट तो कम हुआ है इनका इस बार।
तो बाकी ईयरली वाइज तो अभी पता चलेगा बाद में, ईयरली वाइज सब कुछ ठीक ही लग रहा है वैसे। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ओके, यहाँ पे कुछ अलग देखने को मिला है। अदर इनकम में इन्होंने ईयरली बेस पे 2000 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो कि सेल्स और एक्सपेंसेस से अलग है, ठीक है ना। ये इन्होंने अदर इनकम में कुछ अलग किया है, पहले 1300 करोड़ था, अब ये 2000 करोड़ है। तो यहाँ पे भाई देखने वाली बात है कि अब ये प्रॉफिट 1000 से सीधा 1700 करोड़ पहुँच चुका है, अभी 2 महीने बाकी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे गाइस बढ़िया ये उनका रिज़ल्ट होगा आई गेस, है ना। इन्होंने सेक्टर वाइज बोला है कि मतलब कि Q3 में इसके गलत आए हैं रिज़ल्ट, बट ये ओवरऑल जो आएगा ना ईयरली बेस पे वो बहुत ही पॉजिटिव होगा आई गेस। ये ठीक है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ मेरे तरफ से थम्स अप है। प्रॉफिट ग्रोथ भी सही परसेंटेज है इनकी, सेल्स ग्रोथ भी सही है, और नेट प्रॉफिट भाई साहब सीधा डबल हो गया मेरे हिसाब से। तो ये सही परफॉर्म करेगी आने वाले दिनों में। ओके, बोरेंग्स जो हैं 10,000 से 13,000 करोड़, ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, लगातार ये अपनी बोरेंग्स बढ़ा रहे हैं, तो ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है। और लाइबिलिटीज़ भी 35 से 42 हो रही है, ठीक है, वो भी अच्छी बात है। और यहाँ पे देखो ये सही है, कैश फ्लो इनका बिल्कुल परफेक्ट है। 536 पहले था, अभी 551 हो गया है, ठीक है ना। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ROC ये ठीक है, 5-6% है, उतनी नहीं है। और प्रमोटर्स जो हैं इसके लगातार बैठे, अच्छा ओके, यहाँ पे दिक्कत है कि प्रमोटर ने सेलिंग की है यहाँ पे, 58% से 46% ड्रॉप हुआ है प्रमोटर्स का, ठीक है ना। देखते हैं कौन भागा छोड़ के। 46% ये बंदे भाग गए हैं भाई, गोदरेज वाले खुद ही भागे हैं ये। यहाँ पे इनकी होल्डिंग शो नहीं हो रही है आई गेस, ये इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है यहाँ पे, और इनकी छोटी मोटी होल्डिंग्स करके ये कट हो गया है। बहुत लंबी लिस्ट है, रात हो जाएगी। तो मोटा मोटी 58% से 46% हो गया, सीधा 12% की कटौती हुई है प्रमोटर्स में, जो कि थोड़ा सा चिंताजनक है। इसमें कुछ तो दिक्कत होगी आई थिंक, थोड़ी बहुत। बाकी FIIs बैठे हुए हैं, DIs बढ़ गए हैं, और पब्लिक डबल हो गई है। नाइस, पब्लिक तो भाई जहाँ पे गड़बड़ होती है वहाँ पे डबल हो जाती है, इतनी बेवकूफ़ है पब्लिक। तो सही है ओवरऑल, बट यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, ये देखना पड़ेगा न्यूज़ में जाके, बाद में देखेंगे प्रमोटर्स यहाँ पे क्यों भागे हैं 12%। ओके, तो मेन जो है, एक सेकंड रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, मेन जो अब इसका चार्ट देख लेते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ना, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ये फिर गलत भूल गया, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ओके। चार्ट में कुछ खास नहीं है, यहाँ से एक रजिस्टॉक की रन लाइन ड्रॉ होती है, परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि ये अगर इसको यहाँ पर होना चाहिए था, 2 कनेक्ट करते हैं अगर हम लोग, और इसके पहले ही ले चुका है ये, तो मे बी इसने सपोर्ट ये ऊपर वाले जोन से लिया है, इस जोन से, तो इसको हम लोग इसके साथ मैच करने की कोशिश नहीं करेंगे। एक ये सपोर्ट इसने क्रिएट किया है यहाँ पे, और अब ये भाग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है ना। और ये रेजिस्टेंस है, ये ऊपर से तोड़ चुका है नीचे की तरफ, और ये आई डोंट नो कि अब कहाँ जाएगा, तो नीचे आने के आसार ही लग रहे हैं। तो ओवरऑल चार्ट में ऐसा कुछ खास नहीं है, एंट्री वेंट्री का कोई मतलब नहीं बन रहा, बट ओवरऑल कंपनी पॉजिटिव है। नेक्स्ट टॉप पे मूव करते हैं, NLC इंडिया। ओके, NLC इंडिया के भी भाई नतीजे मेरे ख्याल से गलत ही हैं, बट देखते हैं, हम देखते हैं क्या दिक्कत है। दिसंबर में ओके, बढ़िया ही लग रहा है भाई, ये तो सेल्स बढ़ी हैं, बट इनके एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं, 3600 से 4400 हो गए सेल्स, बट एक्सपेंसेस भी उतनी बढ़ गए हैं। प्रॉफिट सेम है, और अदर इनकम में है जो 400 से सीधे 700 से सीधा 400 हो गया है, जो कि थोड़ा सा दिक्कत है। और प्रॉफिट जो है 1100 से 830 हो गए, क्योंकि अदर इनकम में इन्होंने आधा कर दिया है, ठीक है ना। प्रॉफिट जो ओवरऑल 900 से 600 करोड़ हो गए हैं, जो कि बहुत बड़ा ड्रॉप है, ठीक है ना। और ईयरली देखते हैं क्या कर रही है, 13,000 से 15,000 हुई है, ठीक है। और 3400 से 3466 हुई है, जो कि ओके है ईयरली वाइज। ये मार्च में आते आते ये 3500-3600 क्रॉस कर जाएगा, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। और इंटरेस्ट जो है वो उतना ही लग रहा है इनका, डेप्रिसिएशन भी ठीक है, और ओवरऑल प्रॉफिट तो बड़ा ही आ रहा है यार, क्योंकि अच्छा मैंने वही खोल लिया फिर से, नहीं नहीं नहीं, इसने भी सेम कमाल किया है गाइस, 2000 करोड़ अदर इनकम में प्रॉफिट किया है, और उस वजह से इनका प्रॉफिट 1800 से 2300 पहुँच गया, तो प्रॉफिट तो पॉजिटिव ही है, दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस इसमें भी। NLC इंडिया में प्रॉफिट ग्रोथ जो है, ग्रोथ में माइनस इसलिए क्योंकि रेगुलर एक ही तरह की प्रॉफिट दे रहा है, तो कंपनी घाटे में नहीं है, लेकिन वो कंसिस्टेंट मतलब कि ग्रोथ नहीं है उसमें, प्रॉफिट में एक कंसिस्टेंट एक ही जोन में है, ठीक है ना। बोरोइंग्स ये काफ़ी करते हैं भाई साहब, 2200 करोड़ की बोरोइंग्स करते हैं, गलत बात है। एसेट्स लगातार बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। कैश फ्लो ठीक है, 487 करोड़ आया इस बार, अच्छा है, काफ़ी टाइम से नेगेटिव चल रहा था। और प्रमोटर्स जो हैं भाई काफ़ी टाइम से ही हैं, ये दिसंबर 2023 में ही छोड़ गए थे, 79 से 72 का था, बट अभी तक कंसिस्टेंट 72 पे चल रहा है। FIIs जो है इतने ही हैं, 14 से 14 DIIs भी हैं, गवर्नमेंट भी 4 से 4 है।
पब्लिक भी ठीक है ना। अब इसका चार्ट देख लेते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है। एनएलसी इंडिया का चार्ट देखते हैं, क्या पता चार्ट में कुछ अलग दिखे। ठीक है, एनएलसी भाई ऊपर एक बढ़िया क्रिएट कर रहा है कुछ, लेकिन ये यहाँ पे लेने लायक नहीं बनेगा। ठीक है ना, छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे बढ़िया रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्रिएट किया है इसने, लेकिन भाई साहब ये ना ब्लैक कम और कप ज़्यादा लग रहा है नीचे की तरफ, और यहाँ पे वॉल्यूम्स भी नेगेटिव आई हैं, बट कैंडल उतनी नेगेटिव नहीं है, डोजी में कन्वर्ट हुई है। छोटे टाइम फ्रेम में ये पॉजिटिव हो जाएगी कैंडल। तो सपोर्ट है ये सपोर्ट ब्रेक करेगा तो फिर नीचे जाने की कोशिश है इसकी, बट उतना परफेक्ट फ्लैग नहीं बोल सकते इसको, ये ऊपर जाएगा। ओवरऑल गुड है, कंपनी अच्छा कर रही है, और बाकी काफ़ी अच्छा रन दे भी चुकी है, थोड़ा रिटेस्ट भी कर लेगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है वेल्सपन इंटरनेशनल। ये वीडियो लंबी ना हो जाए। वेल्सपन क्या है, वेल्सपन एंटरप्राइजेस। ठीक है ना, वेल्सपन एंटरप्राइजेस का सुना है उनका भी ये नेगेटिव ही बोला जा रहा है। वेल्सपन एंटरप्राइजेस सॉरी, दिसंबर में ओके देख लेते हैं। सेल्स जो है 789 से 869 हुई हैं, बढ़ी हैं सेल्स तो भाई। प्रॉफिट भी उनका एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हैं, प्रॉफिट भी बढ़ गया है, और अदर इनकम भी बढ़ गई है भाई साहब। और इंटरेस्ट जो है 50 उतना ही है, 34 से 50 ओके। इंटरेस्ट ज़्यादा है, इन्होंने शायद लोन बड़ा किया है इस बार अपना। डेप्रिसिएशन सेम है, प्रॉफिट बढ़ गया है भाई, 90 से 111 करोड़ हुआ है। ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट भी टैक्स वैक्स लगने के बाद 62 से 77 हुआ है, ओके ओवरऑल गुड। ईयरली वाइज देखोगे तो 28 से 3300 हुआ है, नाइस। पहले सेम था, मार्च 2023 से 2024 तक सेम था ये 2700 2800, बट अब ज़्यादा बड़ा हुआ है ये, और एक्सपेंसेस थोड़े बड़े हैं इनके ज़्यादा। ठीक है ना, और प्रॉफिट जो है सेम ही है लगभग, और अदर इनकम भी इनकी ओके ओके ही है, तो प्रॉफिट सेम ही है भाई, उतना कुछ नहीं है इसमें, कोई ख़ास बदलाव नहीं है। ईयरली बेसिस पे ग्रोथ इनकी अच्छी है, क्योंकि ये काफ़ी छोटे से स्टार्ट किया उन्होंने, अभी बड़ी चल रहा है, बट बीच में आके फिर वहीं आ गया है। पर ओवरऑल ठीक है। बोरोइंग्स जो है ये ज़्यादा कर रहे हैं, देखो मैंने बोला था ना इंटरेस्ट इनको बहुत भरना पड़ा है, तो 762 से इन्होंने सीधा 1200 करोड़ की बोरोइंग्स की है, जो कि गलत बात है। ठीक है ना, फिक्स्ड एसेट्स जो हैं ठीक है, और टोटल लाइबिलिटीज़ भी ठीक है 5400, और कैश फ्लो है इनका पिछले साल बहुत बढ़िया था, 1300 करोड़ का कैश फ्लो था इनको, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में प्रॉफिट हुआ था खास, और अभी तो -87 में चला गया भाई, 800 में चला गया है। और इस साल देखते हैं क्या होता है, 2025 का क्या आता है मार्च में। ROC बढ़िया जनरेट किया है इन्होंने, 10 से 18% ओके। प्रमोटर्स जो हैं ठीक है, 53 से 54 पहुँचे हैं ओके। FIIs भी 4 से 4 हैं, DIs भी 5 से 6 हैं, पब्लिक भी 34 से 35 है, गवर्नमेंट भी ठीक है ओके ओके है सब कुछ। ठीक है ना, हम चार्ट देख लेते हैं अब इसका। वेल्सपन एंटरप्राइजेज चार्ट में भाई कुछ नहीं है, ऊंचाइयों पे है बिल्कुल, वो जिसने होल्ड किया उसकी तो बल्ले बल्ले, बाकी सबकी थले थले है। और यहाँ पे भाई देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट है इसका, ठीक है ना, ये सपोर्ट जोन है, और ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, मे बी ये यहाँ पे एक फ्लैग बनाएगा, हो सकता है, बट अभी ये रेजिस्टेंस के पास ये तो क्रॉस करेगा नहीं इतनी जल्दी है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 बार तो लेगा, यहाँ पे डुबकियाँ मारेगा, उसके बाद ये क्रॉस करेगा, बट ये सपोर्ट है, इसको ध्यान में रखना 449 को। ये अगर ब्रेक करेगा तो उसके बाद फिर ये पीछे ही लेगा सपोर्ट कहीं, मे बी यहाँ पे सपोर्ट लेगा। ठीक है ना, 2 सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन ध्यान में रखना, और एक रेजिस्टेंस लाइन यही है इसकी। ठीक है ना, तो भाई वीडियो काफ़ी लंबी हो गई आई गेस, और सेकंड वीडियो में मैं इसके जो 3 स्टॉक बचे हैं, एरिस लाइफ साइंस, ग्लैंड फार्मा और GRSE, वो मैं उसमें कवर करूँगा। सो भाई इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको तीनों को भी कवर करते हैं। दैट्स ऑल।